Okay students, now come to the next question and the next question is अभी हम एक वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो क्वेश्चन है हमारा द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर फाइंड दैम। एक नंबर दूसरे का 3 टाइम्स है तो हमें नंबर्स को फाइंड आउट करना है एंड दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो क्या है 26 है। मींस वी हैव टू फर्स्ट लेट द टू नंबर्स, हमें क्या करना है दो नंबर्स को लेट करना है। तो हम आंसर पे आते हैं, लेट first number is x, let second number is y. So according to question the difference between two number is 26 means x minus y is equals to 26. This is our equation 1. अभी नेक्स्ट है one number is 3 times of the other, जो एक नंबर है वो दूसरे का 3 टाइम्स है। अब यहाँ देखिए मैंने x में से y को सब्ट्रैक्ट किया है, मींस अकॉर्डिंग टू मी x इज ग्रेटर, x बड़ा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका मतलब जो एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है यानी वो x है जो y का 3 टाइम्स है। सो x इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ y। इज इट क्लियर? अभी x ना देखिए मैंने क्यों इक्वेशंस को x इज इक्वल्स टू 3y लिखा है, x जो है वो y का 3 टाइम्स है, मतलब x जो ऑलरेडी 3 गुना है y का, तो मुझे y को 3 टाइम्स करना पड़ेगा x के इक्वल करने के लिए। सो व्हाट आई हैव रिटन, x ऑलरेडी 3 टाइम्स था तो मुझे अगर इन दोनों नंबर्स को इक्वल में लिखना है तो मुझे y को 3 टाइम्स करना पड़ेगा। सो व्हाट आई हैव रिटन x इज इक्वल्स टू 3y। इज इट क्लियर? सो होता क्या है, यहाँ से मैं x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 0, ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। यहाँ पे इसको इक्वेशन 2 नहीं मानना चाहते तो इसको इक्वेशन 2 मत मानिए, इसी को इक्वेशन 2 मान लेते हैं। और हम क्या करते हैं, हमें क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो ऑलरेडी x की वैल्यू निकली हुई है हमारी, हम यही वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। हम क्या लिखेंगे, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1। हमने क्या किया, x की वैल्यू इक्वेशन 2 से इक्वेशन 1 में पुट कर दी। अब इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू पुट करिए 3y, ये ऑलरेडी y था, इज इक्वल्स टू 26, तो 2y इज इक्वल्स टू 26 मींस y इज इक्वल्स टू 30। y हमारा क्या आ गया 30, यानी जो हमारा सेकेंड नंबर है वो क्या आ गया, सेकेंड नंबर क्या आ गया हमारा 30। अभी मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 30, ये मैंने कहाँ से लिखा है, फ्रॉम इक्वेशन 2, ये मैंने इक्वेशन 2 में से लिखा है। सो x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 13 3 जा 39, 13 3 जा 39। सो फर्स्ट नंबर क्या निकला आपका 39 एंड सेकेंड नंबर क्या निकला आपका, सेकेंड नंबर इक्वल्स टू 30। अभी आप देख रहे हैं, हाँ जो सेकेंड नंबर है वो 3 टाइम्स कम है, या फिर ये कहें कि फर्स्ट नंबर जो है वो 3 टाइम्स ज़्यादा है। और अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखें तो 39 में से अगर हम 13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 26 आता है, मीन्स हमारा जो डिफरेंस है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। आपको मे बी ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप मुझे बताएंगे कि आपको क्वेश्चन कितना समझ में आ रहा है। लेट्स डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब देखिएगा जो हम इन इक्वेशंस को सॉल्व कर रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इसमें ना वर्ड प्रॉब्लम्स आते हैं, तो टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो है ये नंबर की वर्ड प्रॉब्लम है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड प्रॉब्लम है। इस तरह की मतलब डिजिट्स चेंज हो जाएंगे, कहीं पे डिफरेंस दिया होगा नंबर का, कहीं कुछ दिया होगा, कहीं सम दिया होगा, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम सेम होगी। मतलब बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 3 मार्क्स की वर्ड प्रॉब्लम है जो एग्जाम्स में आती ही आती है। अभी ये आपसे एग्जाम में या तो उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करा लेगा या फिर एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कराएगा, या फिर हो सकता है कि कोई मेथड ना दिया हो एग्जाम में, सिर्फ 16 बोला हो कि वर्ड प्रॉब्लम को आप सॉल्व करिए और x और y की वैल्यू निकाल के दीजिए, मीन्स आप नंबर फाइंड करके दीजिए कि नंबर क्या है आपका। तो अभी हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट का नंबर है और उसका सम क्या है, डिजिट्स का सम क्या है 9। 2 डिजिट का नंबर है मतलब एक 1s डिजिट है और एक 10s डिजिट है, 1s डिजिट और 10s डिजिट का सम जो है वो 9 है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर is twice the number obtained by reversing the order
ऑफ द डिजिट्स। मतलब ये जो नंबर है वो 9 टाइम्स है किसका, जब हम डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर देते हैं। मीन्स जो आपका यूनिट डिजिट है वो टेंस डिजिट बन जाता है और जो टेंस डिजिट है वो आपका यूनिट डिजिट बन जाता है। तो इस तरह से जो नंबर बनता है ये उसके ट्वाइस का 9 टाइम्स है। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे हम इस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और आपको वर्ड प्रॉब्लम बहुत अच्छे से समझ में आएगी। देखिए क्या है, अभी हम नंबर लेट कर लेते हैं। हम सोल्यूशन में क्या करते हैं, नंबर लेट कर लेते हैं। लेट वंस डिजिट, क्या ले लिया हमने, वंस डिजिट x। ओके, नाउ टेंस डिजिट, टेंस डिजिट हमने क्या ले लिया, y। अभी ना एक एग्जांपल लेते हैं, देखिए नंबर कैसे फॉर्म होता है। मान लिया कि मेरे पास है 36, कोई एक नंबर है 36। ओके, तो सोचिए 36 कैसे फॉर्म हुआ होगा, 36 कैसे फॉर्म हुआ होगा, 30 + 6 36 फॉर्म हुआ होगा। और ये 30 कैसे फॉर्म हुआ होगा, 3 × 10 + 6। मैंने 3 की 10 से इसलिए मल्टीप्लाई करी क्योंकि जो 3 है वो 10th प्लेस पे है और ये जो 1 है ये 1st प्लेस पे है, इसलिए मैंने इसकी 1 से मल्टीप्लाई कर दी। तो मींस 6 × 1 = 6 और 10 × 3 = 30, 30 + 6 36। तो 36 कैसे फॉर्म हुआ, हमने ये चेक किया कौन सा डिजिट कौन से प्लेस पे, जिस प्लेस पे है उससे हमने उसकी मल्टीप्लाई कर दी और नंबर फॉर्म कर लिया। ओके, तो चलिए अब हम क्या करते हैं, नंबर फॉर्म कर लेते हैं। सो द नंबर हमारा कितना निकला, सो पहले हम इसके डिजिट्स का सम लिख लेते हैं। सो इनके डिजिट्स मान लिए हमने x और y। सो द सम ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 9। मींस इनके डिजिट का सम कितना है, 9। हम x और y इन दोनों डिजिट्स को ऐड करते हैं तो जो सम आता है वो हमारा कितना आता है, 9। और हमने इसको मान लिया इक्वेशन 1। अभी आप देखिए ये x 1th डिजिट है और ये 10th डिजिट है। सो हमारा नंबर क्या होगा, सो नंबर इक्वल्स टू, जो हमारा नंबर मिला हमने 10th डिजिट की 10 से मल्टीप्लाई कर दी और 1st डिजिट की 1 से मल्टीप्लाई कर दी। तो जब x की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x होगा, तो जो हमारा नंबर बना वो बना 10y + x। इज दैट क्लियर। अब नेक्स्ट इसने क्या बोला, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। अब हमें ना इन डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स करना पड़ेगा। मींस जो हमारा 1st डिजिट है उसको हमें 10th डिजिट बनाना पड़ेगा और जो हमारा 10th डिजिट है उसको हमें 1st डिजिट बनाना पड़ेगा। नाउ बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट्स, चलिए डिजिट्स रिवर्स करने से क्या होगा, नाउ जो हमारा 1st डिजिट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, पहले 1st डिजिट हमारा x था, अब क्या बन जाएगा y। पहले हमारा 10th डिजिट क्या था, y, अब क्या बन जाएगा x। अब न्यू नंबर क्या बनेगा हमारा, न्यू नंबर क्या बनेगा हमारा, न्यू नंबर बनेगा अगेन 10th डिजिट की हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1st डिजिट 10 से, यानी 10x + 1। अब हम कंडीशन पे आते हैं जो हम एग्जामिनर ने कंडीशन दी है। कंडीशन है दैट 9 टाइम ऑफ दिस नंबर, किस नंबर का 9 टाइम्स, इस नंबर का 9 टाइम्स, जो हमारा ओरिजिनल नंबर है। ये हमारा कैसा है, ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर। इस नंबर का 9 टाइम्स यानी 9 × 10y + x इज इक्वल्स टू twice the number obtained by reversing the order of the digits। मतलब ये जो हमने रिवर्स करके नंबर जो ऑब्टेन किया है इसका 2 टाइम्स यानी 10x + y। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 90y + 9x इज इक्वल्स टू 20x + 2y। ओके, नाउ आई एम डूइंग हियर, ओके नाउ आई एम डूइंग हियर इट्स 90y minus 2y plus 9x minus 20x is equals to 0. Means 88x minus 88y minus 11x is equals to 0. Now I am dividing this equation by 11. So 8y is minus x is equals to 0. So 8y is equals to x. x की क्या वैल्यू आ गई, 8y। दिस इज आवर
अभी मैं इक्वेशन 2 से x की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर रही हूँ फ्रॉम इक्वेशन 2। अभी मैं पूरे लैंग्वेज नहीं लिखी, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रही हूँ। x की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी 8y प्लस y इज इक्वल्स टू 9 मीन्स 9y इज इक्वल्स टू 9 मीन्स y इज इक्वल्स टू 1। y की वैल्यू क्या ऑब्टेन हो रही है हमें 1। अब मैं y की वैल्यू यहाँ पर रख रही हूँ, सो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 9, सो x इज इक्वल्स टू 9 माइनस 1, सो x इज इक्वल्स टू 8। नंबर क्या, आपके x की वैल्यू क्या आ गई 8 आ गई। क्लियर, x की वैल्यू क्या आ गई हमारी 8 आ गई। अब हमें क्या करना है, जब x की वैल्यू 8 आ गई है अब हमें नंबर लेना है। सो नंबर इक्वल्स टू, नंबर क्या निकला हमारा, नंबर इक्वल्स टू 10y प्लस x मीन्स 10 इंटू वाई। वाई की वैल्यू कितनी आई हमारी 1, y की वैल्यू कितनी आई 1 प्लस 8 मीन्स x की वैल्यू मीन्स 10 प्लस 8 मीन्स 18। आप देख रहे हैं जो हमारा नंबर आया वो क्या आया 18 आया, हमारा जो नंबर आया वो क्या आया 18 आया। अब हम रफली इसको रफ में चेक करते हैं। अब आप देखेंगे अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, ऑर्डर के रिवर्स कर दूं, ये रफ वर्क है, हाँ ये क्या है रफ वर्क है। अगर मैं ऑर्डर को रिवर्स कर दूं तो ये हो गया 81। तो इसने बोला इस नंबर का ट्वाइस 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ रिवर्सिंग द डिजिट्स। तो देखिए 9 8 जो 72 का 2 कैरी 7, 9 1 जो 9 और 7 16 और 81 2 जा 162। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है आपको क्या किया है एक्चुअल में हमने 1 डिजिट माना, 10 डिजिट माना, फिर डिजिट्स के सम लिखे, उसके बाद हमने उन डिजिट्स से एक नंबर फॉर्म किया, फिर हमने डिजिट्स को रिवर्स किया, फिर एक नंबर फॉर्म किया, फिर उसने हमें जो कंडीशंस कही थी वो कंडीशंस अप्लाई करी, एक इक्वेशन मिली, फिर हमने इन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया, मींस एक से वैल्यू निकाली और दूसरे में पुट करी। जब हमने इनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया तो हमें एक वैल्यू x की मिली और एक वैल्यू y की मिली। जब हमें दोनों वैल्यू मिल गई तो हमने इससे नंबर फॉर्म कर लिया। अब जब हमने नंबर फॉर्म कर लिया तो हमने रफ वर्क में ये भी चेक कर लिया कि नंबर करेक्ट आ रहा है या इनकरेक्ट आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई थिंक सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा।